राधे राधे मित्रों। तो मित्रों, आप लोग राधा किशन के अपकमिंग एपिसोड में देखेंगे कि मित्रों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑल पे करके प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मित्रों, आप लोग देखेंगे कि राधा कृष्ण वृक्ष के नीचे होते हैं और फिर राधा कहती है कृष्ण से, कितने अनमोल है ना ये क्षण। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे इन क्षणों में मैंने पूर्ण जीवन जी लिया हो। तुम्हारे साथ को पुनः अपनी स्मृतियों में सम्मिलित कर लिया है मैंने। अब आज्ञा दो कृष्ण, ताकि मैं अपने मुख पर मुस्कान लिए तुम्हारे प्रेम की असीम स्मृतियों को अपने साथ गोलोक लेकर लौट जाऊं और वहां तुम्हारी संगनी बनकर तुम्हारी प्रतीक्षा कर सकूं। और फिर कृष्ण कहते हैं, मेरे साथ बिताया हर एक क्षण बार बार जीना चाहती हो, है ना? और तुम्हें पूर्ण विश्वास है कि तुम उन सभी स्मृतियों को पुनः जीना संभव है। क्यों, क्या ये मैं तुम्हारे लिए कर दूं? और फिर राधा कहती है, अर्थात तुम कोई पुनः लीला रचाने वाले हो। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि द्वारिका में शाम और जरा एक दूसरे को मंदिरा पान करा रहे होते हैं और अत्यंत प्रसन्न हो रहे होते हैं। और फिर जरा कहता, आनंद आ गया। और तभी सैनिक देखते हैं और कहते हैं, एक या उत्सव में तो पूर्णता मंदिरा में प्रतिबंध है, उसके पश्चात भी ये सब मधुमत क्यों दिखाई दे रहे हैं। और फिर सैनिक जाता है समक्ष और गिलास को उठाता है और उसमें सुगंध को सूंघता है। और तभी अन्य सैनिकों से जाकर कहता है, सैनिक, इसी क्षण जाकर सेनापति को सूचित करो। और तभी जरा कहता है, शाम, तुम्हारे हाथ से मदिरा पीकर तो मैं तृप्त हो गया और हमारे इस मित्रता के संबंध को मैं आगे भी अवश्य लेकर जाऊंगा। किंतु क्या मैं तुमसे एक प्रश्न पूछ सकता हूँ? और आशा करता हूँ कि तुम मुझे सत्य ही बताओगे। फिर शाम कहता है, जो पूछना है पूछो मित्र। और तभी जरा का साथी पूछता है, शाम से बताओ शाम, जरा का तीर चुराकर तुमने कहाँ रखा है? और फिर शाम कहता, मैंने पहले भी तुमसे कहा था कि मेरे पास तुम्हारा तीर नहीं है, किंतु तुम लोगों को तो कोई भी बात प्रेम पूर्वक समझ में आती नहीं है ना। तो कोई बात नहीं, मेरे पास अन्य मार्ग भी है तुम लोगों को समझाने के लिए। और तभी सैनिक देख रहा होता है और कहता है, यहाँ स्थिति तो अत्यंत ही बिगड़ती जा रही है, मैं इसी क्षण जाकर सेनापति को सूचित करना होगा। और फिर अन्य सैनिकों से कहता है, सैनिक, तुम दृष्टि बनाए रखो। और द्वारकावासी जो जरा के साथ होते हैं कहते हैं, शाम से तुम हमें चेतावनी दे रहे हो, हमें ऐसा वैसा मत समझो। और तभी शाम के साथ जो होते हैं वो कहते हैं, अच्छा, हमें भी आता है उत्तर देना। और शाम से कहते हैं अन्य साथी, शाम ने जरा का तीर चुरा कर उचित नहीं किया। और तभी शाम कहता है, बिना प्रमाण के मुझ पर कोई भी आरोप मत लगाओ, तुम जैसे मूर्खों को तो द्वारका में प्रवेश तक नहीं देना चाहिए। और फिर द्वारकावासी कहते हैं, कृष्ण के पुत्र के ऊपर आरोप लगाते हुए तुम्हें लज्जा नहीं आती जरा? और फिर जरा कहता है, लज्जा तो इसे आनी चाहिए, क्योंकि श्री कृष्ण का पुत्र होते हुए भी इसने मेरा तीर चुराया है और सबके सामने झूठ भी बोला है। और फिर शाम पकड़ लेता है जरा को और कहता है, जरा, अब तुम मर्यादा पार कर रहे हो अपनी। और फिर जरा भी कहता है अत्यंत क्रोध में, शाम, तुमने मुझे एक तुच्छ आखेटक कहा और आज ये तुच्छ आखेटक सिद्ध करेगा कि मेरा तीर तुमने ही चुराया है और इसके लिए तुम्हारे कक्ष में ढूंढने में स्वयं जा रहा हूँ। और शाम जरा को रोक रहा होता है। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि रेवती जी कहती हैं बलराम से, इस उत्सव के उपलक्ष्य में आप अपनी सुध-बुद्धि खो चुके हैं, परंतु ये कार्य भी महत्वपूर्ण है। आपने सदैव द्वारका की रक्षा की है और आगे भी करते रहेंगे, किंतु ये शक्ति धागा बांधकर मैं आपको ऐसी शक्ति प्रदान करना चाहती हूँ जिससे आप द्वारका की सदैव रक्षा कर सकें। और फिर आगे आप लोग देखेंगे कि बलराम दाऊ कहते हैं, मेरी भी यही आशा है रेवती जी, हमारी द्वारका की मैं सदैव रक्षा कर पाऊँ। और फिर तभी एक सैनिक आता और बताता है बलराम दाऊ को, सेनापति की जय हो। शाम और जरा के मध्य पुनः विवाद आरंभ हो गया है और उन दोनों ने मंदिरा भी पी हुई है। और तभी बलराम कहते, मंदिरा,
और फिर बलराम दाऊ कहते हैं रेवती जी आप रुकिए, मैं अभी आया। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि राधा कृष्ण वृक्ष के नीचे बैठे हुए होते हैं और फिर श्री कृष्ण कहते हैं राधा से हमारी कुछ स्मृतियां हैं, सुंदर स्मृतियां। एक अंतिम बार मैं उन्हें स्मरण करना चाहता हूँ तुम्हारे साथ। और फिर तभी राधा के नेत्रों से आंसू निकल रहे होते हैं और फिर श्री कृष्ण राधा के नेत्रों से उन आंसुओं को पोंछते हैं और तभी चुटकी बजाते हैं और अपनी शक्तियों से राधा और कृष्ण की सभी स्मृतियां दिखाते हैं। श्री कृष्ण बांसुरी बजा रहे होते हैं और राधा बांसुरी की धुन पे नृत्य कर रही होती हैं और फिर राधा स्मृतियां देख रही होती हैं अपनी और कृष्ण की और अत्यंत प्रसन्न हो रही होती हैं। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि कृष्ण भी स्मृतियां देख रहे होते हैं और प्रसन्न हो रहे होते हैं और राधा कृष्ण अत्यंत प्रसन्न हो रहते हैं अपनी स्मृतियां देखकर। श्री कृष्ण बांसुरी बजा रहे होते हैं और राधा श्री कृष्ण के कांधे पर अपना सर रखकर बांसुरी का आनंद ले रही होती हैं। स्मृतियां देख रहे होते हैं राधा कृष्ण। और वृंदावन की होली राधा कृष्ण के साथ और कृष्ण राधा के साथ मना रही होती हैं। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि राधा कृष्ण स्मृतियां देख रहे होते हैं, कृष्ण बांसुरी बजा रहे होते हैं, राधा कृष्ण के साथ होती हैं। और फिर राधा कृष्ण अपनी स्मृतियां देख रहे होते हैं, तभी राधा अत्यंत प्रसन्न होती हैं और कृष्ण के कांधे पर अपना सर रखकर स्मृतियां देख रही होती हैं। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि द्वारिका में जरा और शाम के मध्य युद्ध हो रहा होता है और तभी बलराम दाऊ देखते हैं कि द्वारिका में चारों तरफ सब आपस में ही युद्ध कर रहे होते हैं। और फिर तभी बलराम दाऊ स्मरण करते हैं श्री कृष्ण की बात को। श्री कृष्ण ने बताया होता है बलराम दाऊ को हमारा ये यदुवंश इसके नाश होने का समय अब आ गया है। सब एक दूसरे का साथ युद्ध करके लड़के अपने अंत को पाएंगे, ठीक वैसे ही जैसे कौरव और पांडव एक दूसरे से लड़े थे। और फिर ये सब स्मरण करके बलराम दाऊ कहते हैं कान्हा मैंने तुम्हें वचन दिया था कि जब तक संभव होगा मैं द्वारिका की रक्षा करता रहूंगा, हर किसी को कुछ नहीं होने दूंगा मैं। और फिर बलराम दाऊ हर एक द्वारिकावासी को रोकते हैं, रुक जाओ क्या कर रहे हो तुम। किंतु कोई भी द्वारकावासी रुकने का प्रयत्न ही नहीं करते। और फिर बलराम दाऊ कहते हैं ये शाम और जरा कहाँ है। और तभी जरा शाम के कक्ष की ओर जा रहा होता है और कक्ष में रुक्मिणी और लक्ष्मणा भोजन कर रहे होते हैं। और तभी रुक्मिणी जरा को देखती हैं और कहती हैं अरे ये क्या, ऐसे कैसे भीतर चले आ रहे हो तुम। और फिर जरा कहता है यदि इनके पति ने मेरा तीर नहीं चुराया होता तो मुझे इस कक्ष में आने की आवश्यकता नहीं पड़ती। बस मुझे मेरा तीर मिल जाए उसके बाद मैं स्वयं यहाँ से चला जाऊंगा। और फिर तभी जरा ढूंढने के लिए कदम आगे बढ़ाता है अपना तीर। तभी लक्ष्मणा कहती हैं रुकिए, मेरे पति निर्दोष हैं और मुझे पूर्ण विश्वास है कि उन्होंने आपका तीर नहीं चुराया। किंतु जरा नहीं मानता और अपना तीर ढूंढने लगता है कक्ष में चारों ओर। और फिर तभी रुक्मिणी कहती हैं ये क्या कर रहे हो तुम, तनिक हमारी बात तो सुनो। शाम ऐसा कदापि नहीं कर सकता। और शाम भी अपने कक्ष की ओर आ रहा होता है। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि जरा शाम के कक्ष में चारों ओर ढूंढ रहा होता है अपना तीर। और तभी रुक्मिणी कहती हैं ये तुम उचित नहीं कर रहे हो जरा। किंतु जरा नहीं रुकता और कक्ष में हर तरफ अपने तीर को ढूंढ रहा होता है। और फिर रुक्मिणी कहती हैं देख लिया, कहा था ना मैंने कि नहीं मिलेगा तीर। और तभी अपने कक्ष में शाम भी आ जाता है और अत्यंत क्रोध में कहता है जरा। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि राधा कृष्ण वृक्ष के नीचे होते हैं और अपनी पुरानी स्मृतियां देख रहे होते हैं। और तभी वातावरण बदल जाता है
और फिर राधा कहती है कृष्ण इन सब का क्या अर्थ है। और फिर श्री कृष्ण बताते हैं राधा को द्वारिका का अंत आरंभ हो चुका है। और फिर आगे आप लोग देखेंगे जरा शाम के कक्ष में अपने तीर को ढूंढ रहा होता है और कहता है मुझे पूर्ण विश्वास है शाम ने अपने कक्ष में ही मेरा तीर छुपाया होगा। और तभी रुक्मिणी कहती है देख लिया कहा था ना मैंने कि नहीं मिलेगा तीर। और फिर शाम अत्यंत क्रोध में वस्तुएं फेंकता और तभी एक वस्तु से जरा का तीर निकलता है। और फिर शाम भी कक्ष में होता है और वो तीर देखता है और रुक्मिणी और लक्ष्मणा भी जरा के उस तीर को देखती हैं कि वो शाम के कक्ष में ही मिला। तभी उस तीर की ओर शाम तेजी से बढ़ रहा होता है और जरा भी तेजी से आता उस तीर को पकड़ लेता है। और फिर उस तीर के लिए शाम और जरा में युद्ध हो रहा होता है। और फिर जरा कहता है कितना आहत हुआ होगा श्री कृष्ण का हृदय, ये जानकर कि उनका प्रिय पुत्र चोर है, असत्य बोल रहा है। और तभी शाम कहता है सत्य मैं नहीं असत्य तुम बोल रहे हो जरा। तो ऐसे ही मित्रों आगे और भी बहुत कुछ देखेंगे। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। तो मित्रों अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक। और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। और मैं मिलता हूँ जल्दी आप लोगों को एक नई वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए राधे राधे।